अभी क्वेश्चन 49 करते हैं जो कि गेट 2015 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर ए यूनिप्रोसेसर सिस्टम एग्जीक्यूटिंग थ्री टास्क T1, T2 and T3, each of which is composed of an infinite sequence of jobs which arrive periodically at interval of 3, 7 and 20 milliseconds respectively. The priority of each task is the inverse of its period and the available tasks are scheduled in order of priority. With the highest priority task scheduled first, each instance of T1, T2 and T3 requires an execution time of 1, 2 and 4 milliseconds respectively. Given that all the tasks initially arrive at the beginning of 1 millisecond and task preemption are allowed, the first instance of T3 completes its execution at the end of dash milliseconds. Okay. इसके अंदर क्या क्या रहा है कि हमारे पास तीन टास्क है, थ्री टास्क यानी तीन प्रोसेसेस हैं T1, T2 and T3, each of which is composed of an infinite sequence of job. ठीक है, यानी कि infinite sequence of job है which arrive periodically. ठीक है, which arrival time जो है ना इनका arrival time which arrive periodically. इसका मतलब क्या है कि periodically at interval of 3, 7 and 20 milliseconds. ठीक है, ये जो अराइवल टाइम हो रहा है ना यहाँ पे प्रोसेस का, वो पीरियडिकली हो रहा है कि सपोज करो प्रोसेस 0 पे अराइव हुआ तो दोबारा कब अराइव होगा 3 पे, उसके बाद कब अराइव होगा 6 पे, उसके बाद कब हो रहा है यानी कि 3 के इंटरवल पे होगा. ठीक है, पहला प्रोसेस T1. ठीक है, और जो दूसरा प्रोसेस होगा वो 7 के इंटरवल पे अराइव होगा. उसका अराइवल टाइम क्या होगा 7, फिर 14, देन 21. ठीक है, और जो 20 में ये टास्क 3 है ये कि 20 के इंटरवल पे अराइव होगा. जैसे पहले 0 पे हुआ, फिर 20 पे, फिर 40 पे, फिर 60 पे, ऐसे करके पीरियोडिकली अराइव हो रहे हैं ये. ठीक है, द प्रायोरिटी ऑफ ईच टास्क इज द इनवर्स ऑफ इट्स पीरियड. ठीक है, ये जो हमें हमारे ये जो क्या प्रायोरिटी के हिसाब से करना है, तो प्रायोरिटी कैसे असाइन करने वाले हैं हम कि द प्रायोरिटी ऑफ ईच टास्क इज इनवर्स ऑफ इट्स पीरियड. ठीक है, इसका पीरियड क्या है 3 है, 7 है, 20 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा पहले टास्क का, टास्क T1 का इनवर्स क्या होगा, इसका पीरियड क्या है 3, तो इनवर्स होगा 1/3. टास्क 2 का प्रायोरिटी क्या होगी, उसका इनवर्स होगी उसका क्या कहते हैं उसके अराइवल का इनवर्स होगी क्या 1/7, और T3 का कितना है 20, तो 1/20. ठीक है, each period and the arrival tasks are scheduled in order of priority with the highest priority task scheduled first. ओके, तो इसके अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी. ठीक है, क्या है इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलने वाली है टास्क T1 को. ठीक है, द प्रायोरिटी ऑफ ईच टास्क इज द इनवर्स ऑफ इट्स पीरियड एंड द अवेलेबल टास्क आर शेड्यूल्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. ठीक है, ये जो हमें शेड्यूल करनी है, ये जो टास्क शेड्यूल करना है वो प्रायोरिटी के हिसाब से करना है. जिसकी सबसे ज्यादा हाई और ये इसकी सबसे लो होगी, जिसकी सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी होगी उससे पहले हम शेड्यूल करेंगे, और जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी होगी उसे बाद में शेड्यूल करेंगे. ओके, तो इसकी हाई प्रायोरिटी होगी क्योंकि 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो कम वैल्यू आएगी, तो फिर ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा, तो सबसे कम वाले को हाई प्रायोरिटी है. ओके, each instance of time T1, T2 and T3 requires an execution time of 1, 2 and 4 मिलीसेकंड. यानी कि यहाँ पे बर्स्ट टाइम की बात हो रही है, एग्जीक्यूशन टाइम. तो बर्स्ट टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम जो है कितना है 1, 2 and 4 मिलीसेकंड respectively. Given that all tasks are initially arrived at the beginning of फर्स्ट मिलीसेकंड. ठीक है, तो सारे के सारे टास्क कब अराइव हो रहे हैं फर्स्ट मिलीसेकंड पे. ठीक है, एंड टास्क प्रीएम्पशन आर अलाउड द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3 कंप्लीशन. ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि T3 कब कंप्लीट हो रहा है इसका एग्जीक्यूशन फर्स्ट टाइम का. ओके, तो अब हम इसको थोड़ा टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं. ओके, यहां पे इसको मिटाना शुरू कर देता हूं, थोड़ा मिटा के. सो प्रोसेस नंबर है ये क्या है T1, T2 एंड T3. ओके, हमारा बर्स्ट टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है हमारा, अराइवल टाइम हमारा तो वैसे है पीरियोडिकली है. ठीक है, तो बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं बर्स्ट टाइम. बर्स्ट टाइम क्या है हमारा, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 4 है.
ठीक है, और हमारी प्रायोरिटी लिख लेते हैं। प्रायोरिटी अभी हमने फाइंड करी थी कि इसका इनवर्स होगा, तो 3 का इनवर्स 1/3, 1/7, 1.20, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ 1/3, तो इसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो किसको हाई प्रायोरिटी मिली है, इसको हाई प्रायोरिटी मिली है और इसको 1/20 वाले को लो प्रायोरिटी मिली है। ओके, अब बात कर लेते हैं, अच्छा ये तो प्रायोरिटी तो हमने यहां लिख दी, अब कर लेते हैं अराइवल की बात। अराइवल, यहाँ पे अराइवल टाइम की जब बात है यहाँ पे, तो देखो सभी के सभी एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 1 मिली सेकेंड, सारे के सारे टास्क कब अराइव होंगे 1 मिली सेकेंड पे। तो हमारा सबसे पहला टास्क कब आया 1 मिली सेकेंड पे। ठीक है, अराइवल हुआ उसका 1 मिली सेकेंड पे, और कितने के इंटरवल पे उसे चलना है 3 के इंटरवल पे। तो 1 पे आया, फिर 3 के बाद दोबारा आएगा यानी कि 4, फिर 3 के बाद वापिस आएगा यानी कि 7, फिर 3 के बाद वापिस आएगा यानी कि 10, और ऐसे आता रहेगा। अब है दूसरा वाला भी, इसका भी सारे यानी कहां पे 1 मिली सेकेंड पे कब आए, सारे के सारे प्रोसेस आ चुके हैं 1 मिली सेकेंड पे। ठीक है, इनिशियली अराइव एट द बिगिनिंग ऑफ 1 मिली सेकेंड, तो ये भी 1 मिली सेकेंड पे आया। ये कितने के इंटरवल से वो हो रहा है अराइव हो रहा है 7 के, तो 1 1 7 1 पे आया तो 8 हो गया, ठीक है 15 हो गया और 22 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 6 9 तो 1 1 बढ़ गया, 7 14 21 तो 1 1 बढ़ गया। ठीक है, और ये कैसे अराइव हो रहा है, ये भी 1 पे हो रहा है और कितने 20 20 के इंटरवल पे हो रहा है, तो 21 41 61 ऐसे करके इसका अराइवल है। ठीक है, तो हमको इसके अंदर फाइंड क्या करना है कि given that all task first instance of T3 completes its execution। ओके, तो हम इसको सबसे पहले गैंट शॉट बनाते हैं। सबसे पहले हाई प्रायोरिटी किसकी है T1 की, और सारे के सारे अराइव कब हो रहे हैं 1 पे। तो सबसे पहले बर्स्ट टाइम 1 है, अराइव कौन हुआ सबसे पहले, हाई प्रायोरिटी है T1 की, तीनों के तीनों 1 पे ही अराइव है, लेकिन हाई प्रायोरिटी T1 की है तो हाई सबसे पहले T1 को मिलेगा। तो टाइम 1 से शुरू होगा, टाइम जो 0 है 0 से 1 तक खाली है, कुछ भी नहीं है उस टाइम, सब 1 पे अराइव हो रहे हैं। तो 1 पे अराइव हो रहे हैं तो T1 वहां पे 1 पे अराइव हुआ। ओके, बस टाइम कितना चाहिए T1 को 1 का चाहिए। ओके, 1 का बस टाइम चाहिए, तो फिर हो गया ये 1 का बस टाइम मिल गया इसे। अब कौन है, अब ये बारी आएगी T2। अब ये जो है अब कब अराइव होगा 4 पे, जब टाइम होगा 4, यानी कि ये कंप्लीट हो गया, ये वाला अराइवल इसका कंप्लीट हो गया, 1 पे अराइव होना था अराइव हो गया। अब T2 की बारी है। ठीक है, इसका बस टाइम 1 था तो 1 कंप्लीट कर दिया इसने, तो इसको कंप्लीट करके एक बार 0 कर देते हैं। अब आया T2। ठीक है, T2 की उसके बाद प्रायोरिटी T2 को मिलेगी, तो T2 आया, T2 को 2 बस चलना था। ठीक है, तो इसने चला 1 से 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ। ओके, इसका मतलब ये भी अपना कंप्लीट हो गया हमारा 1 पे, ये भी अराइव होकर कंप्लीट हो गया। टाइम हो गया 4, टाइम 4 हुआ यहाँ पे, तो फिर ये अभी अराइव भी हुआ, ये हमारा वो हो चुका है, कौन हो गया अराइव, ये हो चुका है T3 भी 1 पे अराइव हो गया था, लेकिन टाइम हो गया 4, टाइम 4 हो गया तो हमारा ये भी अराइव हो गया यहाँ पे 4 पे। ठीक है, T1 भी अराइव हो रहा है 4 पे, टाइम है 4, और ये तो 1 पे अराइव हो ही चुका था। अब हमारे को T1 और T3 में देखना हाई प्रायोरिटी किसकी है, T1 की हाई प्रायोरिटी, तो हम T3 को नहीं देंगे इस बार, इसको इस बार हम देंगे T1 को, क्योंकि इसकी हाई प्रायोरिटी और 4 टाइम पे ये भी अराइव है, और ये तो 1 पे ही अराइव हो गया था, लेकिन हाई प्रायोरिटी इसकी है तो हम इसे असाइन कराएंगे। ठीक है, तो T1 की हाई प्रायोरिटी है तो हमने इसे असाइन करा दिया 4 पे। इसने भाई 1 चला अपना, यानी कि दोबारा आया था, दोबारा इस पे 1 था, तो इसको वापस काटा तो 0 हो गया, टाइम हो गया 5, हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। ओके, अभी टाइम है 5। ओके, और अब अराइव ये वाला कब अराइव होगा, T2 वाला दोबारा 8 पे अराइव होगा, क्योंकि वो पहले अपना 2 पूरा कर चुका है, और 8 पे अराइव होगा, और अभी टाइम 5 है, तो हमारे पास T2 अराइव नहीं हुआ है, तो हम किसको चल देंगे T3 को, वो अराइव होगा 7 पे T1,
और T2 अराइव होगा 8 पे, टाइम है 5। T3 को अब हम पकड़ा देंगे खाली, क्योंकि वो दोनों गए वहां पे अराइव नहीं हुए हैं, तो T3 को पकड़ाएंगे। T3 चलेगा अपना दो टाइम के लिए, 6 फिर तीसरा 7, 2 टाइम तक के लिए चला, यानी 4 से 2 हो गया। ठीक है, टाइम हो गया 7। तो ये 2 ही चल पाया जब तक हमारा ये अराइव हो गया T1 दोबारा से, कह रहा मेरी हाई प्रायोरिटी है, मुझे वापस पकड़ाओ CPU। तो हमने कहा ले भाई तू ले ले दोबारा। T3 से छीन के T1 को पकड़ा दिया हमने। T1 ने वापस अपना 1 का करा, 0 हुआ, ये यहां से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो T1 अपना 8 पे हो गया। जैसे ही टाइम 8 हुआ, जब तक ये अराइव हो गया, इसको तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हाई प्रायोरिटी T2 की है, तो फिर हमने T2 को पकड़ा दिया कि ले भाई T2 तू कर ले। T3 ने कहा तू ही कर, मेरी बारी तो आने रही है। तो T2 आया, T2 को कितना हो गया, T2 को 2 चलना था, तो 8 से 9 हुआ T2, 9 से 10 हुआ। ठीक है, 2 चला इसने, 2 ये चला, 0 हुआ, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे ही टाइम 10 हुआ, बेचारा T3 बैठा रह गया, क्योंकि उसको तो अभी 2 करना बाकी रह रहा है। T3 बेचारा बैठा रह गया, एक टाइम पे अराइव हुआ है, जब तक टाइम हुआ 10, T1 वापस आ गया, कह रहा मुझे वापस दो। तो फिर T3 की बजाय हमने फिर T1 को वापस पकड़ाया। ओके, T1 को हमने वापस पकड़ाया कितने पे, टाइम 10 है, तो T1 को 1 करना होता है, तो हम इसे 1 पकड़ा देंगे। T1 ने 1 तक करा, ये काटा, ये 0 हो गया। ओके, अब टाइम है 11। ठीक है, अभी 11 टाइम है, और ये T2 कब अराइव होगा 15 पे। ठीक है, और ये कब अराइव होगा, ये वापस 7 3 10 10 3 13 पे अराइव होगा इसको अगला। ठीक है, अभी टाइम है 11। ओके, वो 13 पे अराइव होगा, तो अभी 11 टाइम है, यानी कि अभी अराइव नहीं हुआ। ये 15 पे अराइव हुआ, टाइम है 11, अभी अराइव नहीं हुआ, तो इसको दे देंगे अब हम। ये कह रहा है चलो मेरी किस्मत खुली, मेरी बच्ची आई T3। ठीक है, इसको कितना चला हमने, 11 से 12 हुआ, फिर 12 से 13 होगा, यानी कि 2 चल दिया हमने इसे, हो गया ये 0। ठीक है, यहां पे 13, और ये क्या होगा, इसका पहला ये कंप्लीट हो गया हमारा। ये पहला T3 का पहला अब कंप्लीट हुआ है। T1 अपने 1 2 3 4 बार अराइव हो गया, T2 अपना 2 बार अराइव हो चुका है। ठीक है, और T1 ने अब पहला अपना अराइव होकर काम कंप्लीट किया है, अपना पहली बार अराइव होकर अब उसने अपना 4 का बस्ट कंप्लीट किया है। तो हमारे को फाइंड क्या करना था कि फर्स्ट, देखो टास्क प्रीएम्पशन आर अलाउड, द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3 completes its execution at the end of। ठीक है, तो T3 का कंप्लीशन कब हो रहा है, एग्जीक्यूशन एंड ऑफ डैश मिली सेकेंड, एट द एंड ऑफ, यहां पे क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ डैश मिली सेकेंड्स, एट द एंड ऑफ, ये क्या है, ये जो यहां पे है ना, ये जो पॉइंट है यहां पे, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये दिस इज द एंड ऑफ 12, दिस इज द एंड ऑफ 12 एंड बिगिनिंग ऑफ 13। ठीक है, यहां पे ये 13 है ना, यहाँ पे 13। ठीक है, तो ये क्या है, एंड ऑफ 12, यहाँ पे होगा एंड ऑफ 12 और बिगिनिंग ऑफ 13। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 13 नहीं होगा, यहाँ पे 12 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ 12 का एंड यहाँ पे है, इस जगह पे 12 का एंड है, तो एट द एंड ऑफ 12 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर 12 आना है। ठीक है, अगर हम इसको अपना थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो इसको बढ़ा सकते हैं। वापस किसकी टाइम हो गया 13, तो अराइव हो गया T1 वापस से, लेकिन आंसर हमारा कंप्लीट हो गया 12 पे। ठीक है, टाइम हुआ 13, T1 दोबारा अराइव हुआ, अपना 1 का इसने चला, टाइम हो गया 14। अब वापस अब हम T2 अभी अराइव नहीं हुआ है, T1 ने अपना ये भी 13 में कंप्लीट करा दिया, तो हम वापस T3 को देंगे। T3 अपना 1 कितना चलेगा, T3 अपना 1 ही चल पाएगा। ठीक है, 4 से 3 ही हो पाएगा जब तक वापस T2 की बारी आ जाएगी, क्योंकि T2 अराइव हो गया 15 पे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक दो और मैंने इसके आगे के डाल दिए, तो हमारा आंसर है 12 मिली सेकेंड, एट द एंड ऑफ 12 मिली सेकेंड। ठीक है, तो 12 मिली सेकेंड इसका आंसर होगा। ठीक है,